अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है, इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000। लोकसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि बिहार सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है और आज की कैबिनेट बैठक में कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसका सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बताते चले हम आपको कि आज की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया है और आंगनबाड़ी सहायिका सेविका के वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई है। जहाँ एक तरफ लगातार कई महीनों से आंगनबाड़ी सहायिका और सेविका लगातार प्रदर्शन करती नजर आई थी। कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी अपील करती नजर आई थी कि उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए, वेतनमान कर दिया जाए। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है और 7,000 रुपये मानदेय देने का फैसला किया गया है। बताते चले हम आपको कि आज की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा ऐलान भी किया था कि आंगनवाड़ी की जो सहायिका और सेविका है उनके वेतन में हम इजाफा करने वाले, जिसके 2 दिन बाद यानी कि शनिवार के 2 दिन बाद आज सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दिया है। बताते चले हम आपको कि दरअसल पिछले नवंबर में नौकरी से हटाई गई आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को फिर से नियुक्ति किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नौकरी से हटाई गई 18,220 आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को काम पर वापस रखने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि सेविका सहायकों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाएगी। उसके आश्वासन के बाद ही शनिवार की शाम आनन फानन में कार्यमुक्त करने का आदेश वापस लिया गया। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में उनके भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला भी लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि आंगनबाड़ी सहायिका और सेविकाओं का राज्य भत्ता बढ़ा दिया जाए। सेविकाओं को अब तक राज्य भत्ता के तौर पर 1,450 रुपए मिलते थे, अब उन्हें राज्य भत्ता के रूप में 2,500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं को राज्य भत्ता के तौर पर 725 रुपए मिलते थे। कैबिनेट की बैठक में उसे बढ़ाकर 1,750 रुपए करने का फैसला लिया गया है। कुल मिलाकर नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पर खेल विभाग का गठन किया गया है, जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की गई है और सबसे अहम सहायिका और सेविका के जो भत्ते हैं उसमें भी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले सहायिका को 725 रुपए के आसपास मिलता था, लेकिन इस कैबिनेट बैठक में 1,750 कर दिया गया है उनका। अगर सेविका की बात कर ली जाए तो पहले उन्हें 1,400 कुछ रुपए मिलते थे और अब सीधे बढ़ोतरी करके सरकार ने 2,500 रुपए कर दिए गए। यानी कि जहां पर पिछले कई महीनों से सहायिका और सेविका लगातार प्रदर्शन करती नजर आ रही थी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद बीते दिन शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बड़ा आश्वासन दिया और अब नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक ने ये बड़ा फैसला लिया है और सहायिका और सेविका के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार यानी कि बिहार सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही ये बड़े बड़े दावे कर रही है और नीतीश कुमार ने दिखा भी दिया है कि किस तरीके से वो अपना खजाना खोल दिए हैं। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में इस खजाना खोलने का क्या कुछ असर दिखाई देता है। बढ़ोतरी राज्य सरकार ने की है। आपको जानकारी होगा कि जो मानदेय है सेविका और सहायिका आंगनवाड़ी केंद्रों पे, उसमें 60% भारत सरकार देती है और 40% राज्य सरकार देती है, यही प्रावधान है। समय समय पर राज्य सरकार ने अपना जो अंश है, जो 40% है, उसमें बढ़ोतरी की और भारत सरकार का अंश जो है वो यथावत रहा। अब राज्य सरकार ने इसको और बढ़ा दिया अपना जो अंश है, और अब जो स्थिति है मैं पढ़ देता हूं जो आपको जानकारी में। अब जो सेविका है, सेविका, उसका अब 7,000 रुपये हो जाएगा, 7,000 रुपये। पूर्व में इसको 5,950 मिलता था, अब ये हो जाएगा 7,000। और जो सहायिका है इसको 2,975 रुपये मिलते थे, अब ये बढ़ के हो जाएगा 4,000।
राज्य सरकार जो अंतर राशि है, जो भारत सरकार जो 60-40 में देती है, वो अंतर राशि अब राज्य सरकार देगी। अब अगर पूरा रेशो देखा जाए, जो 7,000 रुपये सेविका को मिलेगा और सहायिका को 4,000 मिलेगा, तो अब भारत सरकार का अंश जो हो जाता है वो 38.57 हो जाता है। 38.57% हो जाएगा भारत सरकार का अंश, और राज्य सरकार का जो अंश होता है इस पूरे व्यय में वो 61.43 61.43। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।